तो चलिए समझते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा काउंसलिंग के वक्त। तो आपका डोमिसाइल हो नॉन डोमिसाइल हो, मैं दोनों ही बच्चों के लिए बातें करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी क्वेश्चन है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके पहले बता दूं, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर सभी अपडेट एंड कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो यूट्यूब चेक कर सकते हो, आपको कोई और डेडिकेटेड वीडियो, रिलेवेंट वीडियो काउंसलिंग के रिगार्डिंग और कोई चैनल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ काफ़ी डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। एंड डॉक्यूमेंट एक ऐसा पार्ट है, आप अगर फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त नहीं शो कर पाते हो तो आपका जो सीट है कैंसिल हो जाता है। आप काउंसलिंग से एलिमिनेट नहीं होगे, ठीक है, लेकिन जो सीट है कैंसिल हो जाएगा। एंड एक बार आपका सीट कैंसिल हो चुका, देन राउंड 2 में दोबारा वो सीट मिलना काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि आपसे पहले जो बच्चा था वो सीट कैप्चर करके रख लिया है। अब जब तक उसका सीट अपग्रेड नहीं हो जाता आपको नहीं मिलने वाला है। तो सपोज़ आपका रैंक आया है 6000, आपका फ्रेंड है उसका रैंक आया है 9000, आपका सीट रिजेक्ट हो चुका एंड आपका जो फ्रेंड है उसको सीट मिल चुका है 9000 वाले को। ठीक है, अब जब तक उसका आगे नहीं बढ़ेगा आप वो कैप्चर नहीं कर सकते। तो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको समय मिलेगा, ठीक है, मतलब एक दिन ही नहीं बल्कि 4-5 दिन के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। हर एक कॉलेज का अलग अलग रूल है, ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और जी बता दूं, हम लोग इस साल भी एडमिशन सपोर्ट स्टार्ट कर दिए आप सभी बच्चों के लिए जो इस साल WBG के एग्जाम दिए हैं। आपका जो भी रैंक है WBG में, उस रैंक के बेसिस पर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज एंड कौन सा बेस्ट ब्रांच होना चाहिए, इसका कंप्लीट सहायता आपको दिया जा रहा होगा। मैं खुद बीटेक कर रखा हूँ, तो मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। वेस्ट बंगाल के अंडर में जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हो गए एंड जितने भी आपके ब्रांचेस हो गए, इनके प्लेसमेंट कैसे होते हैं, इनके फैकल्टीज कैसे हैं। आपका अगर WBG रैंक अच्छा नहीं आया है बट स्टिल आप चाहते हो कि मुझे इस साल ही एडमिशन चाहिए, मुझे एक साल का ड्रॉप नहीं करना है, देन आपका जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज, कौन सा बेस्ट ब्रांच होगा, आप ये प्राप्त कर सकते हो एक सही काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू। और बता दो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने के वक्त सबमिट करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल दोनों को ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 10th एंड 12th का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। और बता दो प्लीज़ डिजी लॉकर वाला अवॉइड कीजिए, कोई कन्फर्मेशन है नहीं कि आपको वो एक्सेप्ट किया ही जाएगा। WBG बोर्ड कुछ इसके बारे में बोलता है कि डिजी लॉकर दिखाओ अप्रूवल हो जाएगा। देखो ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग वाली चीज़ है ना, ये प्योरली कॉलेज पर डिपेंडेंट है। WBG बोर्ड चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने बस कह दिया कि हाँ जी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाने के लिए कॉलेज ही जाना पड़ेगा। अब कॉलेज हो सकता है कि आपको बोलेगा नहीं ये मैं अप्रूव नहीं करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। समझ सकते हो, जो प्राइवेट कॉलेज खास करके उनका काफ़ी मतलब लफड़ा होता है। ठीक है, मतलब समझिए कि हाँ जी आपको यहाँ पर मिला तो आप यहाँ पर रहिए, आप आगे मत बढ़िए। ठीक है, देन WBG और रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड हो गया। सीट एलोकेशन रिजल्ट, आपको जो सीट मिला है राउंड 1 में मिलता है तो उसका प्रिंट आउट ले करके जाना पड़ेगा। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ये दोनों ही आप स्कूल से बनवा सकते हो, ये मैंडेटरी है, आपको दिखाना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट कॉलेज नहीं मांगी हो सकता है, लेकिन प्लीज़ बना के रख लीजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको ईजिली आप स्कूल से बनवा के रख लीजिए। ठीक है, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका एफिडेविट भी काम चल जाएगा। ठीक है, देन मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, तो ये आपको एडमिशन के बाद भी आप दिखा सकते हो, तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो उन लोग एक फॉर्मेट आपको देंगे, उस फॉर्मेट को आपको साइन करवा कर कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। एंटी रैगिंग तो आपको सिंपली जो कोर्ट है वहाँ से बनवा सकते हो, एक स्टैम्प पेपर से। ठीक है, तो आपको सबमिट करना पड़ता है। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो सकता है आपको वो इंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप अगर ये 2 चीज़ नहीं शो कर पाते हो तो आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसको एडमिशन करवाने के बाद भी दिखा सकते हो, ये आपका कोई बाधा नहीं डालने वाला है आपका एडमिशन प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये दोनों ही बच्चों को दिखाना पड़ेगा, जो डोमिसाइल भी है नॉन डोमिसाइल भी है। ठीक है, और सपोज आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वेबसाइट में तो ट्राई कीजिए PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करने का, JPG PNG फॉर्मेट में अपलोड मत कीजिएगा, PDF फॉर्मेट में ही अपलोड कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डोमिसाइल बच्चों के लिए।
तो डोमिसाइल आप अगर हो वेस्ट बंगाल के तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए। TFW आप अगर येस करके रखे हो, और कैडी सर्टिफिकेट। अब जब बता दूँ TFW के बारे में मैं काफ़ी खुल कर बता रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे स्टिल क्वेश्चन है, आपने अगर TFW नो करके रखा है जब WBG एग्ज़ाम का आप रजिस्टर कर रहे थे, तो अब भी उसको आप येस नहीं कर सकते हो, दो आपका फैमिली का एनुअल इनकम 1.5 लाख से कम है। जब 1.5 लाख से कम था तो आप उस वक्त क्यों नो किए थे? आपको येस करना चाहिए था ना। तो अब इसका बस एक मात्र ही ऑप्शन है, आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, एंड अगले साल जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा WBG 2024 के लिए, उस वक्त TFW आप येस कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी आपके पास कोई चांस है नहीं नो को येस करने का। और सपोज कोई बच्चा अगर येस कर दिया है एंड वो नहीं बनवा पा रहा है, कुछ रीज़न हो सकता है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चॉइस फिलिंग जब होगा तो उस वक्त आप लोग जो ऑप्शन है TFW का वो नहीं दीजिएगा। एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूँ, सपोज एक कोई कॉलेज है प्राइवेट का, ठीक है, एक ये दिखा रहा है हेरिटेज CSE दिखाएगा, एक दिखाएगा हेरिटेज CSE TFW। तो सिंपली आपको ये ऑप्शन इंटर करना है, ये ऑप्शन इंटर नहीं करना है, तो आप इससे बच सकते हो, ठीक है। आपके पास नहीं है तो दिखाना तभी पड़ता है जब आपको कोई कॉलेज अलर्ट हुआ है TFW वाला। और डोमिसाइल का जो बात है तो डोमिसाइल में आपका जो रिजर्वेशन है, जादवपुर में 90%, कल्याणी का पूरी 100%, जलपाईगुड़ी का पूरी 100%, एंड जो बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो वो आप फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस यही है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में क्या डोमिसाइल लगेगा? तो जी नहीं लगेगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आपको अगर TFW वाला कोटा सीट अलॉट होता है देन आपको डोमिसाइल लगेगा, क्योंकि वो होम स्टेट कोटा हो गया। लेकिन आपको अगर ऑल इंडिया सीट अलॉट होता है, मतलब आपको अगर ऑल इंडिया कोटा अलॉट होता है देन आपको शो नहीं करना पड़ेगा। अगर होम स्टेट कोटा अलॉट होता है देन आपको शो करना पड़ेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और कैडेट सर्टिफिकेट बात वही है, आपको ST और SC OBC वो दिखाना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आ चुका है क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे दिखाना पड़ेगा। कई सारे बच्चों का प्रश्न था काफ़ी दिनों से, तो ये क्लियर हो चुका है। यानी सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त दिखाना पड़ेगा। राउंड 1 में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर के ये सारे डॉक्यूमेंट आपको शो करना है। फिर भी कुछ डाउट रहा है इस वीडियो की रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं।